अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो ये कहानी है फूड एक्सपीरियंस की, जो कि बहुत ही बुरा रहा और इसको आपने तवज्जो से देखना है ताकि आप लोग अपने पैसे ज़ाया होने से बचा सकें। जैसा कि सबको मालूम है कि घर पर बच्चे हों तो उनको शाम में आइसक्रीम खानी होती है और घर में जो मौजूद ख़वातीन होती हैं वो भी कहती हैं कि चलो भाई हम भी शाम की सैर तो करते ही आएँ। तो भाई हम लोग भी बच्चों को लेकर निकल पड़े घर से और रास्ते में भाई ने बोला कि अगर तुम पिज्ज़ा का बिल पे कर दो तो मैं तुम लोगों को ना एशिया कैफ़े ले चलता हूँ। अब बच्चों की जिद थी कि हम लोगों ने ना पार्क जाना है और इतनी गर्मी में कौन जाए भाई पार्क, और साथ में जब बच्चे इधर उधर भाग जाते हैं उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे भागना पड़ता है, तो भाई बस हमारी तो जो है ना तबीयत ही सेट हो जाती है। तो मैंने बिल पे करने की हामी भर ली और हम लोग जो है पहुंच गए एशिया कैफ़े। यहाँ आने की ना मेरी दो रीजंस थी। एक ये थी कि इनका जो प्ले एरिया ना वो इंडोर है, एसी वगैरह चल रहे होते हैं, गर्मी का कोई सीन नहीं होता। और दूसरी रीज़न ये थी कि यहाँ का जो मिंट मार्गरेटा है ना वो मेरा बहुत ही फेवरेट रहा है लास्ट फ्यू ईयर्स में। तो मैंने सोचा कि चलो भाई पुरानी यादें भी ताज़ा कर लेंगे। बच्चे अपने काम पर लग गए और हम लोग फैमिली एरिया में आ गए, जहाँ पर बड़ी ही खूबसूरत सी पेंटिंग्स लगी हुई थी और सीटिंग स्पेस इनकी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पर पहुंचकर हम लोग एक टेबल पर बैठ गए और यहाँ पर बैठकर ना हमें अंदाज़ा हुआ कि ना प्ले एरिया यहाँ से काफ़ी दूर है और हम लोग किसी ऐसी टेबल पर बैठना चाह रहे थे जहाँ से हम लोग बच्चों पर निगाह रख सके। तो फिर हमने ये वाली टेबल चेंज कर ली और हम लोग दूसरी टेबल पर जाकर बैठ गए। अब जब हम लोग इस टेबल पर बैठे ना तो हमें अंदाज़ा हुआ कि भाई ये टेबल तो हमारे लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से सारे मर्द हजरात सामने हो रहे थे और हमारी प्राइवेसी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। तो क्या हुआ कि वापस से उसी टेबल पर आकर बैठ गए जहाँ पर हम लोग सबसे पहले जाकर बैठे थे। अच्छा जी, तो इनका मेन्यू मैंने आज पहली दफ़ा इतने गौर से देखा और मुझे पता चला कि यहाँ के रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी रेस्टोरेंट्स। मैंने काफ़ी अरसे से जिंगर बर्गर नहीं खाया था और आज मैंने सोचा कि वो खाया जाए, और जब मैंने उसका रेट देखा तो मैं इतनी हैरान हुई कि क्या एक छोटा सा बर्गर 720 रुपीज़ का कब से हो गया। और फिर मैंने ऐसे किया कि मैंने कहा नहीं बाबा नहीं, मैं तो ये बर्गर कभी भी नहीं खाऊंगी। इससे तो अच्छा है कि मैं 150 रुपीज़ में अंडे वाला बर्गर खा लूँ और इस 720 रुपीज़ में तो मुझे 4 से 5 बर्गर्स मिल जाएंगे। लेकिन इसके बाद मैं इतना पछताई कि मैं क्या ही बताऊं। मैंने सारी रात ये सोचा कि यार इससे अच्छा था कि मैं वही वाला जिंगर बर्गर ही खा लेती ताकि मुझे इतना ज़्यादा बिल ना पे करना पड़ता। अच्छा, मुझे ना दुख बहुत ज़्यादा इस वजह से हो रहा था कि मैंने जिस खाने का बिल पे किया था ना वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टलेस था। किसी को भी पसंद नहीं आया था, खाना बहुत ज़्यादा ज़ाया हुआ था, मतलब समझ लें कि सारा ही ज़ाया हुआ था। हाँ, अगर इस खाने का बिल कोई और पे करता तो शायद मुझे इतना दुख ना होता, लेकिन वो बिल मैंने पे किया था तो इसलिए मुझे जो है ना अफसोस नेक्स्ट लेवल हो रहा था। और रीज़न यही थी कि भाई खाना अच्छा नहीं था। हमने यहाँ पर 2 पाइनएप्पल पेस्ट्रीज ऑर्डर की थी, गार्लिक मेयो फ्राइज, मिंट मार्गरेटा, पानी वगैरह था और साथ में मीडियम पिज्ज़ा ऑर्डर किया। अब यहाँ पर ना आप ही हमें बोल भी रही थी कि ना एशिया का स्पेशल पिज्ज़ा लेना या फिर जो है ना टिक्का पिज्ज़ा ले लेना या फजीता ले लेना। लेकिन भाई ने क्या किया कि उसने ना वेटर की रिकमेंडेशन पर वहाँ का जो टिक्का मलाई पिज्ज़ा था ना वो ऑर्डर कर लिया। और बच्चों के लिए हमने फ्राइज ऑर्डर किए थे, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे तो भाई बस फ्राइज ही पसंद कर रहे होते हैं, और आज वो भी फ्रेश नहीं थी। साथ ही हमारा एक शहजादा जो है ना उसको सिर्फ और सिर्फ पिज्ज़ा पर लगे हुए ऑलिव्स पसंद आते होते हैं। तो जब हमारा पिज्ज़ा सर्व हुआ तो मैंने क्या किया, खाला वाली ड्यूटी संभाल ली और फ़ौरन से ना पिज्ज़ा के ऊपर से जो ऑलिव्स थे ना वो उतार कर प्लेट में उसके लिए रखना शुरू कर दिया। अच्छा, मैं ना ये हर बार करती होती हूँ कि जब भी हम पिज़्ज़ा लेते हैं और हमारे साथ हमारा ये छोटा सा बच्चा होता है ना तो मैं इसके लिए ऑलिव्स लाजमन सेपरेट करती होती हूँ। अच्छा जी, तो पहले मैंने फ्राइज़ खाए कुछ, इसके बाद मैंने एक स्लाइस पिज़्ज़ा का लिया और फर्स्ट बाइट में ही मेरे दिल में से एक ही आवाज़ आई और वो थी कि ज़रा भी मज़ा नहीं आया। लेकिन वीडियो मैंने ऐसे बनाई कि इससे अच्छा पिज़्ज़ा मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी खाया ही नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे फूड ब्लॉगर्स हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि भाई उनको तो सब कुछ मुफ्त में मिल रहा होता है, लेकिन मैंने तो अपने हक हलाल के पैसे लगाए थे। और मैं सच्ची बोलूँगी कि आप लोग अपने पैसे यहाँ पर ज़ाया ना कीजिएगा। अगर आप में से कोई भी एशिया कैफ़े जाए तो प्लीज़ 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 ये वाला पिज़्ज़ा हरगिज़ ऑर्डर मत करना। हाँ, इनके बाकी के फ्लेवर्स अच्छे हैं, एशिया स्पेशल पिज़्ज़ा इनका अच्छा है, लेकिन आप ना ये पिज़्ज़ा बिल्कुल भी ऑर्डर ना करना। चले जी, अब बारी आती है मिंट मार्गरेटा की। वो मिंट मार्गरेटा जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आई थी कि चलें जी मैं अपनी यादें ताज़ा करूँगी, और जो मैं इतने साल पहले पीती होती थी ना आज मैंने वो लाजमन ट्राई करना है। और मैंने खुशी खुशी अपना ग्लास उठाया, एक ग्लास भाई को सर्व किया और फर्स्ट सिप में ही मेरा दिल टूट गया। ऐसे लग रहा था कि सिर्फ चीनी घोल कर दी हुई है और बस क्या ही बताऊँ कि कोई टेस्ट नहीं था, बिल्कुल फजूल। मार्गरेटा मैंने बच्चों को दे दिया
टेस्ट इतना कमाल था कि बच्चों ने भी वेस्ट कर दिया। जब बिल आया तो 3500 प्लस, और मैं कोई 2500 तक बिल एक्सपेक्ट कर रही थी। और भाई जब मिंट मार्गरेटा का रेट देखा तो वो 480 रुपीज़ था, जबकि बाकी रेस्टोरेंट्स पर मैक्सिमम 300 तक आपको मार्गरेटा मिल जाता होता, और काफ़ी जगहों पर तो कॉम्प्लीमेंट्री भी दे रहे होते हैं। खैर अब क्या हो सकता था, बिल पे किया और हम लोग यहाँ से निकल आए। कैफ़े वालों से मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता यहाँ पर। एक दफ़ा पहले भी इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हुआ था। रास्ते में भाई से कहा कि मुझे प्लीज़ ब्लूबेरी सोडा ले दो, और इस 50 रुपये का सोडे से ही मैंने अपने दिल को खुश कर लिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।